केपी कॉलेज आउर की ऑनलाइन क्लासों में सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कोराना तहे दिल से हार्दिक अभिवादन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम तुलसीदास जी के अयोध्या कांड को पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस के अयोध्या कांड को पढ़ रहे हैं। इसमें अब वाल्मीकि जी रामचंद्र जी को बता रहे हैं कि बेटा रामचंद्र जी कि आप वहाँ पे अपना निवास बना लीजिए। उसके संबंध में जो पद है उसको हम पढ़ते हैं। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लही नितनासा तुम ही निवेद दुभोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही शीस नभही सुर गुर द्विज देखी प्रीति सहित करी विनय विशेषी कर नित करही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा चरत राम तीरथ चली जाही राम बसु नितिन के मन माही मंत्र राजू नित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम ही सहित परिवारा तर्पण होम करहि विधि ज्ञाना विप्र जेवाई दही बहुदाना तुम ते अधि गुरहि जिय जाने सकल भाई सेबई सनमानी। सूची का मतलब होता है प्रेम। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सॉरी पवित्र, पर वैसे इसको मतलब होता है सूची, इसको बोलते हैं सूची, पवित्र, इसको भी पवित्र बोलता है। ये रेड पेन से सही क्यों नहीं लिखा जाता? और एक होता है ब्योरा, सूची देना। प्रभु सुभग का मतलब सुंदर, और रति का मतलब होता है प्रेम, रति क्रीड़ा। प्रभु प्रसाद सूची सुभग सुबासा सादर जासु लही नितनासा। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि जिसकी नाक आपके पवित्र और पुष्पादि से पुष्प आदि दीर्घ संधि पुष्पादि से सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती हैं, सूंघती हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। अर्थात आपका जो पवित्र नाक है, जिन जिन पुष्प आदि की सुगंध को अपने अंदर सूंघता है, जो पहले आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, आपके प्रसाद रूप में वस्त्र एवं आभूषण धरते हैं। शीस नभि सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित करी विनय विशेषी। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता और प्रेम से झुक जाते हैं। करनित करिन हाथ करनित करही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं जूझा। जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय श्री राम का ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरत राम तीरथ चली जाही राम बसु तिनखे मन माही मंत्र राजू नित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम ही सहित परिवारा। आगे कह रहे हैं कि जिनके चरण श्री राम के तीर्थों में चलकर आते हैं, आप उनके मन में निवास कीजिए, आप उनके मन में निवास कर लीजिए। नित्य आपके राम नाम को मंत्र राज की तरह जपते हैं। मंत्र राज का मतलब होता है सबका राजा, सब मंत्रों का राजा, मंत्र राज की तरह जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करही विधि जाना विप्र जेवाई देही बहुदाना। और जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, तर्पण करना, अर्पित करना, तर्पण पिंडदान टाइप में तर्पण कर देना, और जो हवन आदि करते हैं तब ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत सा दान देते हैं। विप्र जेवाही दही बहुदाना, बहुदाना ने बहुत सारा दान। सब करी माग ही एक फलू रामचरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। और जो हृदय में आपके भी अधिक बड़ा जानकर सब तरह से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, हे राम आप उनके हृदय में निवास कीजिए। फिर आगे कहते हैं कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि इन सब कर्मों को कर वे लोग सही फल मांगते हैं कि आपके चरणों में हमारी प्रीति हो। सब करी मांगे एक फलू राम चरण रति हो। रति का मतलब प्रेम, और प्रेम पति पत्नी वाला नहीं, श्री रामचंद्र जी के चरणों का हमें प्रेम प्राप्त हो। तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन हो। और उन लोगों के मन मंदिर में सीता रघुकुल को आनंदित करके वाले आप दोनों का निवास हो। सीता जी और आप दोनों ऐसे भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। आगे कह रहे हैं अवगुण तजी सबके गुण गहई विप्र धनु हित संकट सही नीति निपुण जिन कई जग ली का घर तुम्हार तिन्ह कर मनुनी का गुण तुम्हार समुझे निज दोषा जे ही सब भांति
तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि उर बसहु सहित विदेहि, पाति जाति पाति धनु धर्मु बढ़ाहि, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रही उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई, सरगु नरगु अपबरगु समाना, जहते देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, अयोध्या कांड तो पढ़ ही रहे हैं कि आपके भक्त आपसे क्या चाहते हैं और आप अपने भक्तों के हृदय में निवास स्थान बना लीजिए, आप अपने भक्तों के मन में निवास कीजिए। और उसके संबंध में वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी को अपनी बात पेश कर रहे हैं। अवगुण तजी सबके गुण गई, अवगुण यानी बुरे गुण, अव उपसर्ग है, अवगुण तजी यानी त्याग देना, सबके गुण सभी के गुण, गही यानी ग्रहण करना, और विप्र यानी ब्राह्मण, धनु का मतलब होता है गाय, धनु यानी गाय, हित संकट सही, हित यानी भले के लिए, सही यानी सहन करना, संकट यानी मुसीबत। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, जो लोग अवगुणों को त्याग करके, अवगुणों को छोड़ करके, है ना, अवगुण को छोड़ देना, जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कर पड़ी रहने दो बयान। जो अपने काम की चीज नहीं उसको छोड़ो, आप तो तलवार का मूल्य आंकिए ना कि तलवार क्या काम की और इसमें कितने गुण है, और वो चीजें उसमें देखिए ना, उसमें क्या देखना आपने को, म्यान में क्या देखना है। उसी प्रकार से कि सार सार ग्रहण कर थोता ले उड़ाए, उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो लोग अवगुणों को त्याग करके सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, अर्थात सदैव गुणग्राही बनते रहते हैं, जो लोग ब्राह्मण और गाय के लिए अपना जीवन संकट में डालते हैं और गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए जो हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं, नीति निपुण जिन कई जग ली का, घर तुम्हार तिनकर मनुनी का। नीका का मतलब होता है अच्छा, श्रेष्ठ, बढ़िया। जो नीति निपुणता में जिन्हें लोगों में मर्यादा पालक माना जाता है, उनका सुंदर मन आपका घर है। नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तिनकर मनुनी का। ऐसे लोगों का, मनुनी लोग, ऐसे लोगों के हृदय में आपका निवास स्थान है। ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास कीजिए जो गाय और ब्राह्मण के लिए, उनको रक्षा करने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों के मन में आप निवास स्थान बना लीजिए। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसऊ सहित विदेही। विदेह प्रदेश की बेटी होने के कारण सीता जी को विदेही कहा गया है, विदेह प्रदेश की थी ना, इसलिए विदेही कहा गया। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आप पर ही भरोसा रहता है। गुण तुम्हार समझो निज दोषा, निज नि स्वयं का, दोषा इन दोष, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, जिसको सब भांति से आपका ही भरोसा है। राम भगत प्रिय लागे जेहि, ऐसा राम भक्त आपको प्रिय लगना चाहिए। तेई उर बसो सहित विदेही, उर यानी हृदय में, विदेही यानी सीता जी के साथ में, सहित यानी साथ में, तेही ने उसके। ऐसे लोगों के हृदय में श्री रामचंद्र जी आप निवास कीजिए और अपनी पत्नी के साथ में, जो आपके गुणों को अपनाते हैं और आपके दोषों को वो खुद का दोष मानते हैं, जो आपके चरणों पर, आपके अनुचर बनने के काबिल है, वो बनते चले जाते हैं, अनुचर बनते चले जाते हैं, जो आपकी हर बात को मानते हैं, जिसे सब प्रकार से आप पर ही भरोसा रहता है। राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, जिसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। आगे कह रहे हैं, सब तजी तुम्हें रही उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई, जाति पाति धनु धर्मु बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। जाति पाति धनु धर्मु बढ़ाई, धनु यानी गाय और धनु यानी धन भी हो जाएगा। जाति पाति धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला,
जो जाति पाति को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके, बड़ाई को छोड़ करके, प्रशंसा को छोड़ करके, जो केवल आपका ही नाम स्मरण करता है, सबको छोड़ करके जो केवल आपको ही स्मरण करता है और केवल आपको ही सुख देने वाला मानता है, उसके हृदय में आप धारण हो जाइए, उसके हृदय में आप निवास कर लीजिए। क्योंकि सरगु नरगु अबरगु समाना, जह जह तह देख धरे धनुबाना। क्योंकि उन्हीं के हृदय में रहिए स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है। क्योंकि वह जहां जहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। जो कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करो तेहि के उरडेरा। जो केवल आपको ही देखता है, स्वर्ग नरक से उसको कोई मतलब नहीं है। जो इंसान स्वर्ग नरक को मानता ही नहीं, केवल रामचंद्र जी को मानता है, जो केवल यही सोचता है कि मन वचन और कर्म से जिस प्रकार से गोपियां श्री कृष्ण जी का स्मरण करती हैं, वैसे ही जो भक्त केवल आपका ही धनुष बाण लिए हुए मर्यादा के रूप में आपको देखते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में हे रामचंद्र जी आप अपना निवास स्थान बना लीजिए। ये बात वाल्मीकि जी अपने श्री राम, अपने मेहमान बनकर आए हुए श्री रामचंद्र जी के लिए कहते हैं। अनुप्रास तो इसमें होगा ही होगा, धनु धर्मु लो यहीं पे हो गया अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार तो होगा ही होगा। साथ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक आस्था का प्रतिरूप उदाहरण पेश किया कि भाई ऐसा आस्तिक कोई व्यक्ति है जो आपको श्रेष्ठ मानता है और जो स्वर्ग नरक से भी लेना देना नहीं रखता और केवल आपके अंदर ही आस्तिक है, आपके अंदर विलीन है, जो डूबा हुआ है, उसके हृदय में आप स्थान ग्रहण कीजिए। तो ये एक आस्था का रूप भी यहाँ पे प्रकट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रघुबर कही लखन भलु घाटू, करहु तहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दिए पय उतर करारा, सौदिची फिरे धनुष जिमिनारा। नदी पनच चर समदम दाना, सकल कलूच कली साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। अस कई लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपती प्रदाना। कोल किरात वेश सब आए, रचे परन त्रन सदन सुआए। बरनिन जानी मंजू दुख साला, एक ललित लघु एक विशाला। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सो मदनु मुनि बेस जनु, रति ऋतुराज समेत। घाटू का मतलब होता है घाट, बोलते ना भाई घाट 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 का पानी पिया हुआ है ना, घाट। नारा का मतलब होता है नाला, नाला को नारा बोलेंगे। हालांकि नारा तो वो होता है महात्मा गांधी की जय हो, सुभाष चंद्र बोस की जय हो, वो नहीं है। यहाँ पे नाला है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाला है। हल्दी घाटी रंगी खूंसू, नालो बेतो जायर चाली। मेवाड़ी तलवार बेगा, खूना राखें काल राणा। सुन तो ही जाइए, वो वाला नाला ये। पनच का मतलब होता है, ये बहुत शानदार शब्द है मेरे लिए भी आपके लिए भी, पनच। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पनच का अर्थ होता है प्रत्यंशा। क्या होता है, प्रत्यंशा, प्रत्यंशा। प्रत्यंशा का मतलब होता है जैसे ये धनुष है और इस धनुष के, हालांकि ये धनुष नहीं, ये तो कुछ और ही है। ये जैसे धनुष है ये बना हुआ, और इसके बीच में ये जो डोरी होती है ना, इधर से इधर बंधी हुई इस धनुष के, इसको प्रत्यंशा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यंशा। तो आपको ध्यान रखना है प्रत्यंशा किसे बोलता है। पनस यानी प्रत्यंशा। अहेरी का मतलब तो मैंने बता ही दिया था, अहेरी का मतलब था शिकारी। अहेरी यानी शिकारी। थपती का मतलब था निर्माता, स्थापित करने वाला। और यहां पर हो जाएंगे विश्वामित्र जी। कौन हो जाएंगे, विश्वामित्र जी। अरे सॉरी, मैं उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वो है ना, तो परशुराम जी कहते हैं कि आप वाल्मीकि के साथ में नहीं बल्कि विश्वामित्र जी के साथ में। सॉरी मुझे मेरी गलती का आभास हुआ है, उसमें विश्वामित्र जी साथ में थे, तो मैंने शायद विश्वामित्र जी नहीं कहा है और मुझे लगता है मैंने वाल्मीकि जी कहा था वहाँ पे। तो वो विश्वामित्र जी साथ में थे और इसलिए वो बोलते हैं कि मैं इनका लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो काल कवल हो ही क्षणमाई। मैंने बताया था ना, वहाँ पे विश्वामित्र जी है ना। मनुष्य गलती का पुतला है और अक्सर हो ही जाती है, पर करे जो ठीक गलती को उसे इंसान कहता है। आपको लगता है गलती है तो गलती माननी चाहिए, सहर्ष माननी चाहिए, है ना, तभी आदमी सीखता है।
अब इनके बीच में जो मदनु यानी मदन यानी कामदेव, कामदेव को मदन बोलते हैं। तो अयोध्या कांड से है ये। वाल्मीकि के वचन के अनुसार चित्रकूट में श्री राम जी ने एक पर्णशाला का निर्माण किया, एक झोपड़ी का निर्माण किया, और उसी का वर्णन है। कहाँ पे किया है? चित्रकूट। चित्रकूट की घाट घाट पे भिलड़ी रो जो वे वाट राम मेरे घर आना, है ना। प्रेम वो चीज होती है। देखो प्रेम, प्रेम क्या होता है? आजकल क्या हो रहा है, नेह के नाम पर देह का खेल खेला जा रहा है। पर प्रेम क्या होता है वो ये देखिए कि भीलनी ने, शबरी ने क्या किया था कि जो बेर थे वो छक छक के झूठे हो गए थे, पर उनको ये भी भान नहीं रहा। उन्होंने मन में यही था कि मेरे श्री राम, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ आएंगे और उनको बेर खिलाने हैं, है ना, और मैं उनको प्रसाद के रूप में बेर दूंगी। तो उन्होंने, ऐसा ना हो कि कहीं ये बेर झूठे हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेर झूठे हो जाए, इसलिए उन्होंने छका, एक एक बेर को छका, टेस्ट किया कि कहीं कड़वा बेर इसमें ना आ जाए और कहीं खट्टा बेर इसमें ना आ जाए, और मेरे प्रभु को कहीं ऐसा न लग जाए कि बेर खट्टा है। और जब इतनी आस्तिकता देखी, इतना समर्पण देखा शबरी का, तब श्री रामचंद्र जी ने उन झूठे बेरों को खा लिया, उन झूठे बेरों को खा लिया। तो यह है प्रेम, यह चीज प्रेम होती है ना, यह चीज प्रेम होती है। बाकी वर्तमान में क्या है ना, वर्तमान में प्रेम केवल दिखावा है ना। आजकल प्रेम केवल क्या है, एक दिखावा है। नेह के नाम पे देह का खेल खेले जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है प्रेम, है ना। अब इस विषय पर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, सीधे चलते हैं। रघुबर कयु लखन बल घाटू, करहूं कथों अब ठार ठाटो। तो चित्रकूट में जहां पर ये झोंपड़ी बन रही है, वहां की बातचीत चल रही है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि ये बड़ा अच्छा घाट है। रघुबर कह्यु लखन भल घाटू, भले नहीं भला अच्छा, करहु कथो अब ठाहर ठाटू। अब यहीं पर कहीं ठहरने की उत्तम व्यवस्था की जावे। हे लक्ष्मण, ये घाट बढ़िया है, ये घाट अच्छा है, और यहीं पर अपने ठहरने की व्यवस्था की जाए। लखन दिख पय उतर करारा, सहु दीची फिरे धनुष जिमि नारा। तब लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। इस प्रकार से धनुष होता है, और धनुष के जैसा इसके चारों ओर पयस्विनी ने पिलाने वाली ये जो नदी है, इसके चारों ओर एक नाला फिरा हुआ है। सौदिशी, चारों दिशाओं में फिरा हुआ धनुष, धनुष जिमीनी जैसा, नारायणी नाड़ा, धनुष के जैसा नाला इसके चारों दिशा में फैला हुआ है। लखन दिख पय उतर करारा, लखन ने देख करके और ऐसा जवाब दिया। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कली साउज नाना। ये मंदाकिनी नदी उस धनुष की प्रत्यंशा है, उस धनुष की पनच है, प्रत्यंशा है, और सम दम दान आदि इसके बाण है। शाम दाम दंड भेद, शम दम दान, ये उसके बाण है। चित्रकूट जनु अचल अगेरी, सुकई न घात मार मुठ भेरी। चित्रकूटी मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं, और जो सामने से मारता है, जो सामने से, पीछे से क्या वार करना। अस कई लखन ठाऊ दिखरावा, थलू बिलो की रघुबर सुख पावा। और ऐसा कहकर लक्ष्मण ने वह स्थान दिखलाया। इस स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख का आभास किया। थलू बिलो की, थलू यानी वो स्थल देख करके, बिलो की नहीं देख करके रघुबर रामचंद्र जी ने सुख यानी सुख पावा यानी पाया। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहां रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान वास्तुकार विश्वकर्मा को साथ लेकर आए। विश्वकर्मा भगवान सुथारों के ऐसा कहते हैं कि भाई ये इनके सुथारों के वो है इष्ट देव है, बोलो प्रधान देव है, पर विश्वकर्मा का अर्थ है जिसने विश्व का निर्माण किया अपने हाथों से। तो विश्वकर्मा जी को लेकर सभी देवता वहां पे आए। रमेउ राम मनु देवन जाना, सभी देवताओं ने ये माना कि श्री रामचंद्र जी यहाँ खुश हैं, तो चले सहित सुर थपति प्रदाना।
थपती ने स्थापित करने वाला, प्रधाना का मतलब प्रधान। तो यहाँ पे जो प्रधाना जो शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रधाना शब्द है, थपती प्रधाना, ये विश्वकर्मा जी के लिए आया है। थपती प्रधाना किसके लिए आया है? विश्वकर्मा जी के लिए। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। कोल किरात वेश सब आए, रसे परन तृण सदन सुआहे, बरनिन जाहि मंजू दुई शाला, एक ललित लघु एक विशाला। मंजू का मतलब होता है सुंदर। मंजू का मतलब क्या होता है? जो सुंदर है, जो अच्छी है ना। और मंजूषा का मतलब होता है पेटी। तो अब देखते हैं, कोल किरात वेश वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। कोल किरात वगैरह जितने भी वहां पे थे, वो सभी कोल और किरात देवता वगैरह जितने भी वहां पे मौजूद थे, कोल भील संथाल वगैरह जितने भी थे, वो सब आकर के उन्होंने पत्तों और घास फूस की, सदन का मतलब होता है वैसे घर होता है, और यहाँ पे हो जाएगा पर्णकुटी यानी झोपड़ी, और उसका निर्माण किया तृण सजा सजा करके, पत्ते सजा सजा करके। बरनी न जाही मंजू दुई साला, वो इतनी बढ़िया वो पर्णकुटी बनाई कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। एक ललित एक लघु विशाला, एक तो छोटी और एक बड़ी, ऐसी दो पर्णकुटियां बनाई। अर्थात एक तो रामचंद्र जी और सीता जी के लिए और एक लक्ष्मण जी के लिए। तो एक छोटी कुटिया बनाई और एक बड़ी कुटिया उन लोगों ने, जो भी आए थे उन्होंने बनाई। ठीक है, तो यहां पर अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा, ये तीनों अलंकार यहां पे हो जाएंगे। बरनी न जाई मंजू दुई साला, एक ललित एक लघु विशाला। और आगे तो इसमें क्या है बताते हैं। नदी पनस सर समदन दमदाना, यहां पे हो जाएगा, अनुप्रास भी हो जाएगा और उपमा भी हो जाएगा इसमें। सौदिसी फिरे धनुष जिमी नारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पर्णकुटी का वर्णन इसमें कि वो किस प्रकार से पर्णकुटी का निर्माण करते हैं, इसमें विश्वकर्मा जी का भी वर्णन किया है कि विश्वकर्मा जी सभी विश्वकर्मा जी हैं जो वो है स्थापना करने वाले हैं, अर्थात निर्माण करने वाले हैं। जो भी चीज़ों का निर्माण करते हैं उसमें विश्वकर्मा जी का प्रधान योगदान होता है, और उसका वर्णन भी इसमें किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भाषा वही है, शैली भी वही है ना। सोरठा के अंत में सोरठा भी आता है बार बार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अमर नाग कीनर दिशिपाला, चित्रकूट आय तेई काला, राम प्रणामु किन सब काहू, मुनित देव लहि लोचन लाहू, बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनात भय हम आजू, करनी बिनती सुख दुसे सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिदाए, चित्रकूट रग नंदनु छाए, समासार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुबर ही लाई उर ले ही, सुपल होन हित आशीष देही, सीय सुमित्री राम चबि देख ही, साधन सकल सफल कर लेख ही, जथा जोग सनमानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, कर ही जोग जग जाप तप, निज आश्रम ही सुछंद। लाहू का मतलब होता है लाभ। रघुवर चंदा, जो रघुकुल के जो चंद्रमा है, रघुकुल के जो चंद्रमा है, अर्थात श्री रामचंद्र जी के लिए ये आया है। तो अब आगे चलते हैं। इसमें चित्रकूट में श्री राम द्वारा पर्णकुटी बन गई है, और इसका समाचार सुनकर के जो जो मुनि लोग आते हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, वो जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं, और उसका वर्णन इसमें किया गया है ना। क्योंकि अब जो चित्रकूट में जो 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 पर्णकुटी है वो बन करके तैयार हो गई है, सीता जी और राम जी के लिए और एक लक्ष्मण जी के लिए। तो आसपास में जितने भी ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने भी सुना कि पर्णकुटी बना दी चित्रकूट पे श्री रामचंद्र जी ने, तो सभी आ रहे हैं, तो उसका वर्णन हम कर रहे हैं। तो अब हम ये अंतिम वाला है अपना, जिसको अपन पढ़ रहे हैं। अमरनाग कीनर दिशिपाला, अमरनाग कीनर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेई काला। श्री रामचंद्र जी ने जब चित्रकूट में पर्णकुटी का निर्माण कर लिया, तब देवता लोग
अमर यानी जो मरता नहीं है, और अमर देवता को ही बोलते हैं, हालांकि अमर किसी किसी का नाम भी होता है। तो अमर नाग, यानी जितने भी नाग थे इस पृथ्वी पर रहने वाले, सब कोटि नाग वहां पे एकत्रित हो गए। किन्नर, किन्नर, किन्नर अर्थात जो देवताओं के स्वर्ग में रह करके जो वो किन्नर वीणा करके आया था पिछली बार दोहा, अर्थात जो गंधर्व और किन्नर वगैरह ये होते हैं, ये देवताओं को रिझाने के लिए एक वीणा होती है, उसको बजाते रहते हैं। आपने देखा होगा टीवी सीरियल में कहीं पर कि धारावाहिक चलता है तो लोग बैठे हुए और वो वीणा बजाते हैं, उनको बोलते हैं किन्नर। और एक किन्नर होता है ट्रांस, अर्थात एक किन्नर होता है वो जो ना पुरुष है ना महिला है, किन्नर, इसकी जो संधि होगी वो होगी किन्नर, है ना, इसको बोलते हैं नपुंसकलिंग। अमरनाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आहे ते काला। इस श्री रामचंद्र द्वारा चित्रकूट में पर्णकुटी बना लेने पर देवता, नाग, किन्नर और इंद्र आदि दिशिपाला, दिशाओं को पालने वाले दिक्पाल वहां पर आए और श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके वो प्रसन्न हुए। राम प्रणाम किन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाहू। और सभी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और उनके दर्शन करके अपनी आंखों को लाभ प्रदान किया कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो गए। हाँ, बरसी सुमन कह देव समाजूर, साथ नाथ सनात भये हम आजू। हे नाथ, फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ अर्थात हे रामचंद्र जी, आज हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आज हमने आपके दर्शन कर लिए। आज हम पहले अनाथ थे, आज हम सनाथ हो गए, अर्थात हमारे अब स्वामी हैं, और हमारा जो भाग्य है कि हमने आपके दर्शन किए। करी बीनती सुख दुस्सह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिताए। और फिर विनती करके उन्होंने अपने अपने दुख, जितने भी दुख दर्द थे वो सुनाए, और अपने अपने दुखों के नाश का आश्वासन पाकर वे खुशपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों की ओर चले गए, इन स्थानों की ओर चले गए। सदन आया है ना यहाँ पे। चित्रकूट रघुनंदनी चाहे, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कही किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। और अब आगे देखिए, श्री रघुनाथ चित्रकूट में आ बसे हैं, ये समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री राम ने मुदित हुई मुनि कुंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया, है ना। आते हुए ऋषि मुनियों को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और ऋषि मुनि इसलिए आ रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने वहां पे क्या बना दी है, पर्णकुटी चित्रकूट में बना दी है रहने के लिए। हाँ, मुनि रघुबीर ही लाए उर ले ही, सुफल होन हित आशीष दे ही। सिय सौमित्री राम चबि देख ही, साधन सकल सफल कर लेख ही। आगे पढ़ते हैं हम कि मुनियों ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया। धन्य धन्य तात तात, साधु साधु, क्या बात है, धन्य लगा दिया, और सफल होने के लिए आशीर्वाद भी दिया। विजयी भव ऐसा आशीर्वाद भी दिया। और वे सीता, लक्ष्मण और राम की छवि को देखने लगे और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझने लगे कि जितने भी साधन थे वो आज सब सफल हो गए हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। और यथा योग्य सम्मान प्रदान करके, जथा जोग यानी यथा योग्य, सन्मानी यानी सम्मान, जथा जोग सन्मानी प्रभु द्वारा विदा किए मुनि वृंद। मेरे प्यारे बच्चों, मुनि इस प्रकार से लिखा जाता है, भविष्य में ध्यान रखना, पर मुनि वृंद को इस प्रकार से लिखा जाएगा, मुनियों का समूह। इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो पहली बात तो ये बहुवचन है, पहली बात तो ये कौन सा है, बहुवचन। दूसरी बात ये है कि ये अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। मतलब हर बिंदु को, हर टॉपिक का अपने को ध्यान रखते हुए चलना है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो श्री रामचंद्र जी ने उनको यथा योग्य जो सम्मान जितना हम उसमें हो सका वो उनको दे करके मुनि वृंद को, यानी मुनियों को, बहुवचन है ये, अकेले मुनि, ये बहुत सारे मुनि तो उस पार्ट में थी, पूस की रात, हल्कू की पत्नी, ये मुनि है, तो उनको सम्मान प्रदान करके उनको रवाना किया। कर ही जोग
जाग तप निज आश्रम में सुचंद। और फिर श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य अपने अनुसार जप और तप करके अपने को इस आश्रम में निज यानी स्वयं का आश्रम में सुछंद और स्वतंत्र होकर वो अपने आश्रम में जप और तप करने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान ये रखना है कि चित्रकूट है, वहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने जो पर्णकुटी बनाई थी, किनके द्वारा? विश्वकर्मा जी वहाँ पे आए थे और देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व, है ना, सब वहाँ पे मौजूद थे। और उस पर्णकुटी में बनकर जो समाचार मिला, जितने भी मुनि आए उनको सम्मान पूर्वक विदा करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के, उनसे गले लग करके और उनके जिनके भी दुख थे उनके दुखों का नाश करने का आश्वासन दे करके अब श्री रामचंद्र जी ने अपने आश्रम में जप और तप करना प्रारंभ कर दिया है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी पढ़ते हुए जप और तप करना है, ठीक है, क्योंकि ये हालांकि थोड़े आपने पढ़े नहीं होंगे, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल भी होगा, पर मुश्किल नहीं है, मुमकिन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। और कल नया वर्ष है, तो नए वर्ष के भी विद्यालय परिवार, महाविद्यालय परिवार आपके पूरे परिवार के लिए शुभ मंगल कामना करता है कि आप नए वर्ष को तरक्की उन्नति की ओर अग्रसर हो। अब मैं भरत कोरोना आपसे लेता हूँ विदा। अपना ख्याल रखिए, सबका ध्यान रखिए, कोरोना को दूर भगाइए और कोरोना से अपनी रक्षा कीजिए। शुक्रिया, शब्बा खैर।